भोजपुर के शाहपुर में जो एनकाउंटर हुआ था उस वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा। एनकाउंटर के पहले का सारा वीडियो लाइव के माध्यम से भरत के फेसबुक पे है और ये वही जगह है जहां पे भरत खड़ा था और उसने अपना हथियार फेंक दिया। अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये प्रत्यक्षदर्शी हैं और जवैनिया गांव से इन लोगों को यहाँ पे विस्थापित किया गया है, ये सभी लोगों को। और ये लोगों का घर यहाँ पे है, यहीं पे एनकाउंटर हुआ। ये लोगों ने सारा घटना देखा, साथ में कुछ स्थानीय ग्रामीण हैं, कुछ बाहर से लोग आए हैं और ये भी शुरू से इस घटना को मॉनिटर कर रहे हैं। इस घटना के बारे में जानकारी इनको भी है और ये सभी लोग हैं। और उसके बाद से उस लड़के को खींच के आगे लेके जाया गया था, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। अब वो एनकाउंटर कब हुआ, कैसे हुआ, उस घटना के बारे में स्थानीय लोग बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुनील चौधरी। अच्छा, सुनील चौधरी जी, आप लोग जवैनिया के हैं? हाँ, जवैनिया का। तो जवैनिया यहाँ से कितना दूर है? जवैनिया इधर से 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर दूर आप लोगों को विस्थापित किया गया। ये मतलब कि खड्डा वाला जमीन दे दिया गया। खाड़ा वाला जमीन है। हाँ, और इसी के लिए वो लड़का आवाज उठाता था, इसी के लिए आवाज उठा रहा है। और देखिए ये सभी लोग गरीब हैं, पिछड़ा समाज के हैं, दलित समाज के हैं और इन लोगों के लिए वो भरत आवाज उठाता था, इन्हीं लोगों के लिए। अभी जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि ठीक हुआ, वेल डन बिहार पुलिस। जीतन राम मांझी जी काहे नहीं मदद किए इन लोगों का? क्यों नहीं इन लोगों का घर सही जगह पे, जमीन सही जगह पे अलॉट करा दिए? अब आते हैं एक्चुअल मुद्दा पे। उस दिन क्या हुआ था, किसने देखा था आप लोगों में से? कौन देखा था? हाँ, क्या हुआ था? हम यही देखे कि उधर से भरत तिवारी आए, उधर से वीडियो बनाते हुए आए। हाँ। हम यहीं पे काम कर रहे थे, अपना मड़ई बांध रहे थे। हाँ। आए उधर से वीडियो बनाते हुए, इधर से प्रशासन आई, प्रशासन आगे से घेर ली थी। वो बोल रही थी सिलेंडर कर दीजिए, सिलेंडर कर दीजिए। ये बोले कि हमारा पहले जो मांग है उसको पूरा करिए, पूरा नहीं करिएगा तब तक हम सिलेंडर नहीं बोलेंगे। क्या मांग था उनका? उनका मांग यही था कि यहाँ पे जो जवैनिया से लोग आए हैं, यहाँ पे उसका मिट्टी भराव किया जाए। यहाँ पे 8 फीट पानी आ जाता है, 5 फीट भी रोड है, रोड से भी ऊपर पानी आ जाएगा। अभी इतना ये समझ लीजिए कि अभी बाढ़ से उठा के आप लोगों को बाढ़ में डाल दिया गया है। इसी के बारे में वो एप्लीकेशन ले गए थे एसडीएम साहब। अच्छा, आप लोग कौन से समाज से आते हैं? पिछड़ा समाज से, दलित समाज से? पिछड़ा समाज से आते हैं। पिछड़ा समाज से आते हैं। और भरत जो है वो स्वर्ण समाज से थे, तो वो आप लोगों के लिए लड़ रहे थे। पिछड़ा समाज का कोई नेता लड़ रहा था कि नहीं लड़ रहा? पिछड़ा समाज के कोई नेता हम लोग की नजर में पूरा भारत में कोई नहीं है जो लड़ने वाला है। आप लोगों के लिए? हाँ। आप लोगों के लिए ओरिजिनल तो बात। वो उसका एनकाउंटर कितने बजे हुआ था? 9 बजे। 9 बजे पुलिस उधर से आ रही थी सामने से, और यहाँ पे हथियार उसने किधर फेंका? इधर फेंका। इधर डीएसपी साहब खुद अपने हाथ से मतलब फेंकवाए थे, अपने मुंह से बोल करके फेंकिए। फेंके हैं, हथियार फेंक दिया और उसके बाद पकड़ के ले गया है। कहाँ लेके गया लोग? उधर लेके गया। चलिए आज ये थोड़ा सा बताइए। यहाँ पे वो भरत था और उसने हथियार ऐसे इधर फेंक दिया और इधर सारा पुलिस था, इधर भी सारा पुलिस था और इधर भी सारा पुलिस खड़ा था। हाँ, उसके बाद से क्या हुआ? इधर से लेके गए हैं पकड़ के वहाँ पे। हाँ। और तब वहाँ पे उनको गोली मारा गया है। हाँ। चारों ओर से घेर लिया गया है। हाँ। कोई नहीं देखा है कि मतलब कौन मारा है। हाँ। हम लोग उधर थे। अच्छा, इन लोगों के लिए वो लड़ते थे भरत, ये पिछड़े समाज के जो लोग हैं उनके लिए लड़ते थे। पिछड़ा समाज का कोई नेता इन लोगों के लिए नहीं लड़ता था और उनका एनकाउंटर हो गया तो अभी बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं भाई, ठीक हुआ, अच्छा हुआ, वो हथियार लहराया था इसलिए एनकाउंटर हुआ। तो हथियार तो लहराया था, ये बात सही है। हथियार तो भारत की आज़ादी में भारत के दीवानों ने, भारत की आज़ादी चाहने वालों ने भी उठाया था। लेकिन हथियार लहराना तो गलत है ना? एकदम गलत है। हाँ। उसका तरीका का हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ। लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था में भी है कि जो आदमी हथियार फेंक देता है, हाँ, उसकी तो गिरफ्तारी की जाती है। यहीं पे मारा गया है। ये चारों तरफ से घेर लिया गया था प्रशासन द्वारा। चारों से घेर लिया गया। हम लोग वहाँ पे खड़ा थे, पूरा मतलब एक ही आदमी नहीं थे, वहाँ पे 20-25 आदमी थे। वहाँ से पूरा घेर लिया गया, उसके बाद गोली लगा है यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे। हाँ। और कितना गोली मारा गया? 3 गोली। 3 गोली आप लोग लगातार मैंने सुने हैं हम लोग आवाज। 3 गोली तड़। लेकिन उसको तो 5 गोली लगा था जैसा कि बताया जा रहा है। क्या रास्ते में गाड़ी में तब 2 गोली मारा गया है। देखिए, जब स्थिति ये है कि यहाँ जो देखने वाले हैं, यहाँ जो जवैनिया विस्थापित हैं वो लोग भी देखने वाले हैं, हमारे गांव के ग्रामीण आए हैं वो भी देखने वाले हैं, उसके घर के सदस्य हैं 1-2 वो भी देखने वाले हैं।
यहाँ गोल घेरा बना के पुलिस उसको हथियार फेंकने के बाद पकड़ के यहाँ लाती है, यहाँ इसको पटक देती है। पटकने के बाद लोग घेरा बनाते हैं और घेरा के अंदर 3 फायरिंग लोगों के द्वारा सुना जाता है कि 3 फायर किया जाता है। लेकिन जब पोस्टमार्टम होता है, जब डॉक्टर जांच करते हैं तो उसके शरीर से 5 गोलियां निकलती है। इट अच्छा, मीन्स आप में से और कौन कौन देखा था आप लोगों में से? बताओ तो। हाँ, देखे थे। हम लोग तो जब देखे थे सर तो उनको यहाँ से गाड़ी पर लेकर जा रहे थे और वहाँ जाने के बाद हम लोग को बाय बाय भी किए, कौन? जिनको गोली लगा था वो बाय 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 भी किए थे। हाँ। हाँ, बोल रहे थे कि आज हम अच्छे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो हम लोग देख रहे थे कि अभी यहाँ पे जिंदा है, यहाँ खिला रहे हैं, हाँ। बाय बाय कर रहे हैं। बाय बाय भी किए हाँ। आप लोगों से। आप लोगों के लिए लड़ रहा था वो लड़का, आप लोगों के लिए लड़ रहा था। उसको अपने लिए कुछ वो लड़का डिमांड किया था कि आप लोगों के लिए लड़ाई? अपने लिए थोड़ी डिमांड की क्या हमारे अपने लिए हमारे लिए डिमांड किए थे ना। क्या क्या आप लोगों के लिए मांग था उनका? मांग था ये, बिजली वही गड़वाया था, आवाज उठाया तो बिजली नहीं, खाली पोल गड़ कर रख दिया था। उसको आवाज मीडिया में डाले ना तो वो बिजली भी सब लाइन भी मतलब आ कि जिस गया। लड़के का एनकाउंटर हुआ उसके आवाज उठाने के कारण आप लोगों के घर में बिजली आई? हाँ बिजली आई। हाँ, और सड़क सड़क भी आएगा डाल के उसकी आवाज से क्या? आया है। उनके वास्ते कि यहाँ पे हम लोग जब आए ना तो यहाँ पूरा अभी सब जंगल ही था। हाँ। तो हम लोग आए इधर तो बोले कि इधर रहने की जगह नहीं है। हाँ। तो वो आए गांव में से, हाँ। तो आए तो बोले कि आ गए आप लोग। तो मैं बोला हाँ हम लोग आ गए। हम्म। अभी जो समस्या है वो बताइए। तो हम लोग बताएं कि अभी तो चलने का रास्ता ही नहीं है। हाँ। उसके 5 दिन बाद रास्ते का काम होने लगा। 5 दिन बाद 5 दिन बाद विस्थापित लोगों को जवैनिया से उठा के बाढ़ में डाल दिया गया और 18 किलोमीटर दूर डाल दिया गया। अगर वहां पे आप लोगों का 2 धूर 4 धूर 5 धूर जमीन हो, 1 कट्ठा जमीन हो, 2 कट्ठा जमीन हो, तो कैसे खेती करेंगे? कहाँ से होगा? नहीं होगा ना सर क्या? खेती। एक कट्ठा भी नहीं है, वहाँ खेत है ही नहीं हम लोग का। किसी का जमीन नहीं है, जमीन है ही किसी का भी नहीं। जमीन नहीं है। जिसको जमीन यहाँ मिला है दूसरे की जमीन में पंडित जी की जमीन में हम लोग थे। वहां पे पंडित जी के जमीन में थे हाँ, और वो भी जमीन नदी में चला नदी में गया। चला गया। और यहाँ पे एक पंडित जी आप लोगों के लिए लड़ रहे थे हाँ, और उनका एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर हो गया। और जात का आग में बिहार को जलाने वाले नेताओं, देखो ये लोग जहां पे थे, ये लोग पिछड़ा समाज से आते थे, पंडित जी के जमीन में थे और वहां पे उनका नदी निगल लिया। उसके बाद से इन लोगों को विस्थापित किया गया यहाँ पे। और यहाँ पे स्थिति देखिए इन लोगों का क्या था। कैसे नहीं कोई लड़ेगा जी, आप बताइए ना। कैसे सिस्टम और सरकार यहाँ पे इन लोगों को लाके डाल दिया? कैसे? ना रोड था, ना बिजली था, कुछ नहीं था और उल्टा गड्ढा था इतना ज्यादा। और उसके बाद से वो लड़का आवाज उठाया तो यहाँ पे सारा पोल लगा, बिजली आया, सड़क उसके आवाज उठाने से हुआ। और जब इन लोगों के लिए वो मांग कर रहा था कि मिट्टी भरा जाए, प्रॉपर तरीके से घर बनाया जाए, सरकार नहीं सुनी तो उसने हथियार उठाया और हथियार उठा के किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। आज के समय में ट्रेंडिंग है कि कुछ लड़के लड़कियां टावर पे चढ़ जा रहे हैं, प्रशासन आ रही है, बोल रही है नीचे से कि हाँ मांग मान लिया है, तो लड़के उतर जा रहे हैं। वो लड़का सोचा कि हथियार उठा के वीडियो में कुछ बोल देंगे तो शायद इन लोगों का कुछ भला हो जाएगा। भैया हैं, पुरुषोत्तम जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। ये जो एनकाउंटर हुआ है, स्थानीय लोगों ने जो बताया, यहाँ पे जवैनिया के जो लोगों ने बताया, ये एनकाउंटर कितना जायज है कितना नाजायज है? पहले तो ये इनकाउंटर है ही नहीं, ये एक हत्या है। लेकिन प्रशासन तो कह रहा है एनकाउंटर है। प्रशासन को कहने से देखिए, प्रशासन तो पहली बात है कि उसने लाइव वीडियो बनाया, वो उसको बता रहा है कि पागल था। पागल आदमी कभी लाइव वीडियो बना करके सरेंडर नहीं करेगा। उसको यह पता था कि पुलिस हमारे पीछे लगा हुआ है, हमको खिलाफ साजिश होगा। उसने लाइव वीडियो बनाया, हथियार को प्रशासन के समक्ष फेंका, आत्मसमर्पण किया, उसके बाद गोली मारना, ये कहाँ तक जायज है? आप उसके लिए कानून है। जवैनिया के गांव के लोगों के लिए जो हो रहा है, ये यहाँ पे जो इन लोगों को विस्थापित किया गया, सही किया गया है कि गलत किया गया? एकदम गलत किया गया है। यहाँ इंसान रहता है क्या? लाके विधायक फ्लैट बनाइए ना यहाँ पे। इंसान ही रहते हैं ये लोग, इंसान ही हैं। हम विधायक फ्लैट बनाइए ना यहाँ पे, सांसद फ्लैट बनाइए यहाँ पे। में सबसे ज्यादा पिछड़े समाज के नेता हैं, बिहार में भी सबसे ज्यादा पिछड़े समाज के ही नेता हैं और आप लोग पिछड़े समाज के ही हैं। कोई नेता काहे नहीं आप लोगों के लिए आवाज उठाया? आवाज कहाँ उठाते हैं सर? क्या मतलब बनता है उनको? हाँ। उन लोग क्या मतलब लेकिन बनता है? जात के नाम पे तो वो वोट मांगने तो आते जरूर हैं। जात के नाम पर तो बर्बाद कर दिए हैं देश को, अब जात के नाम पूछते हैं। बर्बाद कर दिया लोग ना। बिल्कुल बर्बाद किए हैं। हाँ। अपना कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। अपनी माँ बहन को भी नहीं चिन्हेंगे। हाँ। और हम क्या इन लोगों का क्या मदद हो पाएगा? ये जवैनिया के विस्थापित लोग हैं उनका, और जो
भरत है उनके परिवार का। देखिए, इनके लिए न्याय लड़ने वाले भरत तिवारी को तो हत्या कर दिया गया। अब हम हमारी मांग सरकार से और मुख्यमंत्री जी से मांग है कि यहाँ आइए, इन लोग के इनसे मुलाकात करिए, इनकी समस्या को समझिए और आप बताइए कि भरत भूषण तिवारी लड़ रहा था तो गलत लड़ रहा था कि सही लड़ रहा था। और आपके मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, भरत जो लड़ रहा था आप लोगों के लिए, गलत कर रहा था कि सही कर रहा था? सही सही सही। आप लोगों के लिए सही हाँ था, हाँ बहुत। आप लोगों के लिए मसीहा था। लेकिन उसने हथियार उठाया जो संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से गलत है। उसे हथियार उठाना चाहिए था कि नहीं उठाना चाहिए था? हथियार तो बहुत अंत होकर उठाया, नहीं सुनता था इसलिए हथियार उठा लिया। नहीं सुनता था इसलिए हथियार उठा लिया। हथियार उसे नहीं उठाना चाहिए था, अभी भी मैं कह रहा हूं। लेकिन चाचा जिनके लिए वो लड़ाई लड़ रहा था, वो कह रहे हैं साफ साफ कि हथियार वो तंग होके उठाया और वो अपने घर के लिए नहीं उठाया था, अपने परिवार के लिए नहीं उठाया था। मान हानि के लिए वो नहीं उठाते थे। हाँ। हर बार वो किसी सामाजिक कार्य के लिए अब आप अपना आवाज उठाते थे। आराम से पहले वीडियो सर से चाहे किसी भी प्रशासनिक कार्य में वो पहले सिस्टम से ही बात करते थे। अगर नहीं अपनी माँ को भी बोला कि माँ हम डरावत तानी केकरो गोली ना मारब, तो उस व्यक्ति को इतना जरूर पता था कि अगर हम हथियार नहीं उठाएंगे या हम नहीं डराएंगे तो उसको कब का हत्या कर देते। ये गलत है कि आप हथियार लेकिन नहीं ये ले सकते। तरीका गलत है। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि ये तरीका गलत है। लेकिन जो एनकाउंटर हुआ है, स्थानीय ग्रामीण जो बातें बता रहे हैं, उस हिसाब से एनकाउंटर भी भैया वो गलत हुआ है। सरेंडर करने से पहले भी बोले कि अगर प्रशासन हमारे साथ गलत करती है, धोखा करती है, तो इसका बदला जरूर ये यहाँ के जनता चाहे पूरे गांव की जनता जरूर उनसे लेगी। आप लोग सुने, वो बोले हैं वीडियो में, हम क्या सुनेंगे? वो लाइव में बोले हैं कि हमारे साथ ये अगर ये आप लोग उनके साथ खड़े रहेंगे? खड़े रहेंगे, बिल्कुल खड़े रहेंगे। जब बोलिएगा तब खड़ा रहेंगे। अच्छा, आपको भी किसी ने मारा था? हाँ, हमको भी प्रशासन नहीं हट रहे थे तो हमको भी मारा है, मार के खेत दिया है। एक आदमी बहुत लोग को मारा था प्रशासन। हाँ। यहाँ से प्रशासन मार कर सभी लोग को खेत खेत दिया था पहला ही। गोली किसी को भी लग सकता है, हाँ। गोली किसी को प्रशासन- चिंता नहीं है। ये टाट मड़ैया घर नहीं रोकेगा। भागो 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 यहाँ से भागो। अब देखिए देश के लोगों, इन लोगों के लिए भरत लड़ रहा था, तरीका उसका गलत था, एनकाउंटर हुआ। लोग कह रहे हैं कि हत्या है, शासन प्रशासन कह रहा है कि एनकाउंटर है। अब ये सही क्या है, गलत क्या है, निर्णय आप लोगों को करना है। बाकी भ्रष्टाचार बिहार से खत्म कैसे होगा, इस पे आप लोग अपना राय जरूर रखना। जय हिंद।